नमस्कार दोस्तों, आज फिर हमारी टीम जीवों को बचाते बचाते एक सुंदर से गांव में पहुंची जो सतपुड़ा पर्वत के जस्ट किनारे पर पड़ता है। इस गांव से अभी फोन आया दोस्तों कि एक सांप निकला हुआ है और जो मस्त ऊपर चढ़ के कूलर के ऊपर बैठ के हवा खा रहा है। तो अभी देखे दोस्तों उसको, तो डेंजर सांप है वो। अभी आइए आपको दिखाते हैं। और ये सतपुड़ा की वादियां है दोस्तों, यहाँ पे सांप निकलना नॉर्मल सी बातें हैं। और ये सांप तो ठंड के समय में निकलता ही निकलता है, जहां तक आप समझ गए होंगे ठंड में कौन सा सांप निकलता है। ये देख सकते हैं दोस्तों क्या पोजीशन में बैठा हुआ है सांप, शानदार। यह है रसल्स वाइपर और साइज भी बहुत शानदार है। और देखिए कितनी हाइट में यहाँ पे चढ़ के बैठा हुआ है ये यहाँ से। मतलब ये दोस्तों कि आप ये समझ सकते हैं कि ये हाइट पे भी चढ़ जाते हैं सांप, इसलिए थोड़ा सावधानी रखना अपने को जरूरी है। अभी इसको रेस्क्यू करते हैं दोस्तों सावधानी के साथ में। अरे एक मोबाइल नंबर देना जी, हेलमेट पीछे देते जाओ, हिला हाँ मूवमेंट तो लेगा ही लेगा वो। अभी देखिए दोस्तों ये बाइट करने की पोजीशन में बैठा हुआ है। अगर यहाँ से कोई भी घर का व्यक्ति अगर सामान निकालता या कचरा निकालता तो वो तुरंत बाइट कर लेता। ये पूरी बाइट की पोजीशन है दोस्तों इसकी। ये देखिए और ये 2 से 3 फीट तक के हाइट में जंप करके बाइट कर लेता है दोस्तों। नहीं अच्छा ये भी गेट खोलो भैया, धीरे धीरे नीचे गिर गया। नीचे अरे मोबाइल यहाँ हाँ वो काफी गुस्से में है दोस्तों। रसल्स वाइपर इसे कहा जाता है दोस्तों, रसल्स वाइपर, सीटी वाला सांप, मूनस, पर्रावन। बाहर आप लोग नजर रखिएगा। भाग गए हम लोग। एक सामान हटा दीजिए। दीपक भैया आप ऊपर खड़े हो ना, वहां से सामान टॉर्च है क्या एक आधा? अब बस यहाँ पे आप नजर रखिए। टॉर्च ये बैठा है है ना, कहीं नहीं जाएगा भाई। तो देखिए दोस्तों क्या शांति से तो नहीं बोलेंगे इस सांप को, क्योंकि एशिया का सबसे खतरनाक सांप है दोस्तों ये पुरस्कार भी देख सकते हैं इसकी। ये मेल है दोस्तों, फीमेल नहीं है ये। और भागने की रफ्तार भी देख सकते हैं इसकी। हाँ वो यहीं रखी थी ना, वो रखी है। हाँ क्या बात है, बहुत स्लिप हो रहा है। आ जाएंगे दोस्तों ये एशिया का एक ऐसा सांप है, इसे समझ पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। बहुत डेंजर सांप है ये। और सालाना बहुत ज्यादा मौतें होती हैं इसके बाइट से, क्योंकि ये खेत में इस तरीके से बैठ जाएगा कि आप पहचान नहीं सकते इसको। शांति बना के रखें। ये जैसे क्या है दोस्तों, ये देखिए ये ऐसा कचरा जो दिख रहा है, इसमें ऐसे करके छिप के बैठ जाता है। ये अंदर घुस करके बैठ जाएगा और आप समझ भी नहीं पाएंगे कि यहाँ पे बैठा हुआ है। और जैसे ही किसान भाई या कोई व्यक्ति खेत में जाएगा और पैर रखेगा जैसे ही इसके ऊपर, ये तत्काल बाइट करेगा, तुरंत बाइट करेगा दोस्तों। इसमें हीमोटॉक्सिक नाम का जहर पाया जाता है दोस्तों। श्रीमान जी हैं, उन्होंने एक सवाल किए थे कमेंट के माध्यम से कि इसका जो कांटा है वो फाल्स होता है, फाल्स क्यों नहीं होता है। श्रीमान जी हम आपको बता दें कि इसका कांटा फाल्स बिल्कुल नहीं होता है। अगर इसके दांत जो है अगर अपने शरीर में किसी भी जगह पर टच होंगे तो तुरंत जहर छोड़ेगा ये। अब वो जहर अगर बॉडी में अगर अंदर नहीं गड़ाता है ये दांत और बाहरी जहर छोड़ेगा
तो उसको फॉल्स बाइट बोल देंगे आप। अगर बॉडी में जहर अंदर हल्का सा भी जाएगा, कब जाएगा, किस कंडीशन में जाएगा, जब ये दांत गड़ाएगा। और अगर इसके दांत के सामने कुछ भी चीज आती है, अगर लकड़ी भी आप सामने लाएंगे तो ये तुरंत जहर छोड़ देता है, तुरंत जहर छोड़ता है। ये देखिए कितना घातक अभी इसने हमला किया। ये ऐसा सांप है कि इसे समझ पाना नामुमकिन है। 1 सेकंड भी नहीं लगता है, ये बाइट करके जगह पे वापस चले जाएगा। और इसी के दांत हैं जो सबसे बड़े होते हैं बाकी सांपों की अपेक्षा। और ये अगर किसी को बाइट करता है तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको तंत्र मंत्र में बिल्कुल भी नहीं रहना है। आपको सीधे जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना है, वो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जहाँ पे आपको एंटीवेनम मिल जाएगा। एंटीवेनम की सुविधा प्राप्त हो जाएगी। एंटीवेनम लग जाएगा तो आपकी जान आराम से बच जाएगी। और दोस्तों क्या होता है, ये घर में इसलिए घुस जाते हैं, अभी चल रहा है ठंड का समय। और ठंड के समय में क्या है, गेहूं किसान भाई जो है अपने गेहूं बोते हैं खेत में, तो रिलाई का समय चल रहा है अभी, तो खेत में पानी भर जाता है, ये आप लोग भी जानते हैं। तो जितने भी चूहे हैं वो घर की तरफ भागते हैं। और घर की तरफ चूहे भागेंगे तो फिर सांप थोड़ी ना खेत में बैठे रहेगा अकेले, वो तो चूहे के पीछे आएगा ही आएगा घर में। इसी वजह से घर में आ जाते हैं दोस्तों। इसलिए घर में थोड़ी साफ सफाई रखिएगा। दोस्तों अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सब्सक्राइब करेंगे तो किसी की जिंदगी और किसी की जान बच सकती है। एक सब्सक्राइब से और मुझे भी मोटिवेशन मिलता है दोस्तों नई नई जानकारियां देने का। तो आप इसे और करीब से देख सकते हैं, एक बार इसे आराम से पहचान सकते हैं आप दोस्तों। ये येलो कलर का होता है, डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन भी बोल सकते हैं। और ब्लैक कलर के इसमें सर्कल बने होते हैं और बीच में चॉकलेटी कलर का बना हुआ है। देखिए दोस्तों, ब्लैक कलर के सर्कल के अंदर। इसे अजगर समझने की गलती बिल्कुल नहीं करना है। ये अजगर नहीं है, अजगर है नॉन वेनेमस स्नेक। अजगर का भी फोटो देख सकते हैं आप। अजगर टोटली नॉन वेनेमस स्नेक है और ये हेली वेनेमस स्नेक है। अगर ये बाइट करता है, ये क्या करता है दोस्तों, इसका जो जहर है ये बॉडी के टिश्यू को जो है डैमेज करता है, जिससे क्या है ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है स्लो। और फिर धीरे 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 आपको नींद आने लगेगी। अगर ये बाइट किया है धीरे धीरे नींद आने लगेगी, मुंह सूखने लगता है दोस्तों, पेट में ऐठन होने लगेगी आपके। और ये मांस गलाने वाला सांप है, ये मांस गलाता है। अगर आपने जल्द से जल्द ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं, एंटीवेनम नहीं लगता है, तो ये समझ लीजिए कि जिस जगह पे काटा है, अगर यहाँ काटा है तो यहाँ से काटना पड़ेगा आपका। इसलिए और भूमकाई पढ़ियारी में बिल्कुल न जाए। अगर तंत्र मंत्र में जाएंगे तो ये समझ लीजिए कि आपको हाथ या पैर जहाँ पे काटा है वो जगह खोना पड़ेगा। और दोस्तों कमेंट करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। शेयर करना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। तो हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की जान बच जाए, क्योंकि सांपों के विषय में जानकारी होगी तभी वो व्यक्ति कुछ कर सकता है, नहीं तो कुछ नहीं कर पाएगा। वो डर के बैठा रहेगा, उसको मार देगा, और मारेगा भी तो भी डेंजर है, क्योंकि ये 2 से 2.5 फीट तक के जंप करके काट सकता है सांप। अभी आपने देखे इसके मूवमेंट कितने डेंजर थे। तो ठीक है दोस्तों, इसे अब इसके अनुकूलित वातावरण में रिलीज कर दिया जाएगा। आप लोग सब मस्त रहें, जबरदस्त रहें, अपने अपने घरों में स्वस्थ रहें। और स्वस्थ रहने के लिए पेड़ पौधे लगाना बहुत जरूरी है। घर के सामने लगाइए तो शुद्ध हवा आएंगी तो सब मस्त रहेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर इसे जंगल में जाके रिलीज कर दिया जाएगा। अभी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।